सभी छात्रों को प्रणाम। कल हमने शब्द के भेद में विकारी शब्द और अविकारी शब्द देखे हैं। आज हम विकारी शब्द के जो 4 भेद है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन 4 भेदों में से पहला जो है संज्ञा, यह हम देखने वाले हैं। यहाँ मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। इन शब्दों को देखकर देखते हैं, पहले शब्द को देखते हैं और बाद में उसकी परिभाषा करते हैं। देखो, यहाँ मैंने स्वराज मोहिनी यह शब्द लिखे हैं। मेज और कुर्सी ये शब्द लिखे हैं। मोती और कपिला ये शब्द लिखे हैं। लासलगांव और इगतपुरी ये शब्द लिखे हैं। बचपन, बुढ़ापा, आनंद ये शब्द लिखे हैं। देखो, इन शब्दों से हमें क्या पता चलता है? स्वराज और मोहिनी यह व्यक्ति का नाम है, बराबर है। दूसरी, मेज और कुर्सी, मेज का मतलब टेबल, कुर्सी, मेज और कुर्सी ये वस्तु का नाम है। ये क्या है? वस्तु का नाम है। मोती और कपिला ये प्राणियों का नाम है। मोती कुत्ते का नाम है, कपिला गाय का नाम है, ये प्राणियों का नाम है। लासलगांव और इगतपुरी ये स्थान का नाम है। लासलगांव और इगतपुरी क्या है? स्थान का नाम है। बचपन, बुढ़ापा, आनंद ये हमारी अवस्था, मन की अवस्था है, और मन के भाव व्यक्त करने वाली शब्द है, बराबर, अवस्था। इससे हमें पता चलता है, क्या पता चलता है? कि व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, अवस्था का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। फिर से परिभाषा देखो, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, पदार्थ या भाव का नाम सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद है। उदाहरण के लिए ये सब ऊपर लिख लो अपने कॉपी में। स्वराज मोहिनी, मेज, कुर्सी, मोती, कपिला, लासलगांव, इगतपुरी, बचपन, बुढ़ापा, आनंद, ये सभी उदाहरण के लिए लिख लो। संज्ञा की परिभाषा फिर से एक बार देखते हैं कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, पदार्थ या भाव का नाम सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। आप सभी के नाम भी संज्ञा है। आप सभी के गांव के नाम भी संज्ञा है। तो यहाँ हम संज्ञा किसे कहते हैं ये समझ में आया होगा। अभी संज्ञा के भेद जो है 5 भेद है। संज्ञा के कितने भेद है? 5 भेद है। उसमें पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे जो है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो भेद है भाववाचक संज्ञा। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5वां समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद कितने? 5 है। ये भी हमें कंठस्थ करना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, 5वां समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो हम पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखो, पहले हम उदाहरण लेते हैं और बाद में परिभाषा समझते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, भारत, ताजमहल। लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री का नाम था और वे विशेष व्यक्ति है। भारत स्थान का नाम है, हमारे देश का नाम है, और विशेष स्थान का नाम है। भारत दुनिया में एक ही चीज है, ताजमहल। ताजमहल
दुनिया में एक ही है। तो देखो, लाल बहादुर शास्त्री, भारत और ताजमहल ये एक ही है। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा किस तरह बनती है ये देखते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री, भारत, ताजमहल, आप सभी के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप सभी के गांव के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसी तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आई होगी। दूसरा जो संज्ञा के भेद में दूसरा जो भेद है वो जातिवाचक संज्ञा। देखो, उसकी पहले परिभाषा, पहले उदाहरण समझ लेते हैं। लड़की, नदी, पहाड़, फूल आदि। देखो, लड़की शब्द का अगर हम उच्चारण करेंगे तो पूरी लड़की जाति का बोध होता है। हमारे पाठशाला में जो लड़की है उसे भी हम लड़की कहते हैं, गांव में लड़की है उसे भी लड़की कहते हैं, हमारे देश में लड़की है उसे ही लड़की कहते हैं, और दूसरे देशों में जो लड़की है उसे भी लड़की नाम। लड़की शब्द पूरे लड़की जाति का बोध होता है, बोध करते हैं। उसी तरह नदी शब्द है, हमारे गांव के पास जो है उसे भी नदी कहते हैं। गोदावरी है उसे भी नदी कहते हैं, गंगा है उसे भी नदी कहते हैं। पूरे नदियों को हम एक ही नाम से पहचानते हैं। नदी ये शब्द पूरे नदी जाति का बोध होता है, पूरे जाति का बोध होता है। पहाड़, हमारे यहाँ जो पहाड़ है उसे भी हम पहाड़ कहते हैं। हिमालय है उसे भी पहाड़ कहते हैं। छोटे मोटे जो पहाड़ है उसे भी पहाड़ कहते हैं। एक पहाड़ शब्द पूरे पहाड़ जाति का बोध करते हैं और इसीलिए पहाड़ शब्द जातिवाचक है। फूल ये शब्द लिया है। फूल, गुलाब का भी फूल है, चमेली का भी फूल है, कमल का भी फूल है। पूरे फूल जाति का बोध होता है। फूल कहने से पूरे जाति को हम फूल ही कहते हैं। इसी तरह गांव, कौन सा भी, हमारा भी गांव जो हमें रास्ते में आते जाते लगते उसे भी गांव शब्द से पूछते। यानी ये जो शब्द है लड़की, नदी, पहाड़ और फूल, ये अपने पूरे जाति का बोध करते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो कैसी परिभाषा बनती है कि जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा जो भेद है भाववाचक संज्ञा। भाव यानी हमारे मन के भाव, अवस्था, दशा। जैसे आनंद, बुढ़ापा, गरीबी, ये शब्द उच्चारने के बाद जो हमें भाव दिखाई देते हैं, उस संज्ञा के भाव, उस संज्ञा के गुण हमें दिखाई देते हैं। अवस्था दिखाई देती है, संज्ञा की अवस्था दिखाई देती है। इन शब्द का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो परिभाषा कैसे है कि जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आनंद, यह भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, यह भाववाचक संज्ञा है। गरीबी, यह भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह हमने संज्ञा के जो भेद है 3 प्रकार देखे हैं। अभी हमें चौथा प्रकार लेना है, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा।
द्रववाचक संज्ञा सुनते ही किसी तरल या गीले पदार्थ हमारे सामने आते हैं, लेकिन वैसी बात नहीं है। जितने भी धातु है, जितने भी पदार्थ है, ये सभी द्रववाचक संज्ञा में आते हैं। पहले उदाहरण देखते हैं। घी, घी का मतलब मराठी में तूप। चावल, दूध, लोहा, कपड़ा, ये सभी शब्द द्रववाचक संज्ञा में आते हैं। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं। किसी धातु या द्रव पदार्थ के नाम को, किसी धातु या द्रव पदार्थ के नाम को द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, चावल, दूध, लोहा, कपड़ा आदि। और अंत में जो पांचवी प्रकार है वो है समूहवाचक संज्ञा। देखो उदाहरण के लिए, जैसे सेना, सेना ये शब्द समूह का बोध करता है। कक्षा, हमारी कक्षा में कितने भी छात्र है, जितने होंगे उतने समूह का बोध करता है कक्षा। भीड़, लोगों की भीड़ समूह का बोध करते हैं। इसी प्रकार समूह के बोध कराने वाली शब्द को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो परिभाषा देखते हैं कि जो शब्द किसी समूह का बोध करते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कक्षा, भीड़ आदि। ये संज्ञा के जो 5 प्रकार है, कौन कौन से? संज्ञा के 5 प्रकार कौन कौन से हैं? 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2. जातिवाचक संज्ञा, 3. भाववाचक संज्ञा, 4. द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। इन सभी संज्ञा को अपने कॉपी में लिख लेना है। आज के लिए इतना ही है। कल हम सर्वनाम देखेंगे। अगले वीडियो में हम सर्वनाम देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना भूलना नहीं है। धन्यवाद।